हाय फ्रेंड्स। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि कल मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। वो क्या है, कल मेरे घर पे कुछ गेस्ट आए थे और उनके बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, इसलिए एक्सप्लेनेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक गॉड गाइड टू चूजिंग हिज वाइफ के फोर्थ पार्ट को लेकर आई हूँ। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। युआन चू भागते हुए कहती है, क्या वह उत्सव में नहीं गई थी? वह इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? उसके बाद कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो युआन चू का पीछा कर रहे होते हैं। वेन जूरियो कहती है, उसका पीछा करो, वह ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। उसे पकड़ो, मैं उसे जिंदा चाहती हूँ या फिर उसकी लाश देखना चाहती हूँ। युआन चू हाँफते हुए सोचती है, उसने मुझे पकड़ने के लिए पहले से ही बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया है। लगता है कि वेन परिवार सच में एमई पर नज़र रख रहा है। तभी वह अचानक सोचती है, वेट, कदमों की आवाज़ अचानक गायब कैसे हो गई? क्या वह चले गए? तभी वेन जूरियो युआन चू के ऊपर बंदूक तान देती है और उससे कहती है, तो तुम यहाँ छुपी हो? वो कहती है, मैं तुम्हें जिंदा रखने के बारे में सोच रही थी ताकि मैं तुमसे अपना दिल बहला सकूं। लेकिन अब यह सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मंगेतर को बहकाने की? तो अब गुड बाय युआनचू। इतना कहते ही वह गोली चला देती है और हमें खून ही खून दिखाया जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ यंग मास्टर ये शॉट ले रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं वो लड़की। तभी उन्हें एक लड़की का फ्लैशबैक आता है। वह अपने सर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, वह क्या था? मैं ये क्या सोच रहा हूँ? वह एक अजनबी है। उसके बाद हमें युआन चू के फादर को दिखाया जाता है जिनका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। हमें पता चलता है कि युआन चू सपना देख रही थी। वह घबरा कर उठती है, पुकारते हुए डैड। वह बेड से उठते हुए सोचती है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे अपने डैड को बचाना है। तभी कोई उसे पकड़कर कहता है, हिलो मत, तुम लगभग मरने ही वाली थी। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि यंग मास्टर ये था। वह यॉन चू से कहता है, तुम बस अभी ही सर्जरी से आई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। युआन चू उसके हाथ को अपने कंधे से हटाती है। यंग मास्टर कहते हैं, हे, मेरी बात सुनो और लेट जाओ। तुम्हें इतने सारे टाके लगे हैं, क्या तुम जीना नहीं चाहती? युआन चू हाफते हुए सोचती है, मेरे डैड, वो खतरे में हैं। लानत है, मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रही हूँ। यंग मास्टर ये युआन चू को पकड़कर बेड पर प्रेस करते हैं और कहते हैं, हिलो मत। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ है? युआन चू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यंग मास्टर ये उसे देख के हैरान होते हुए सोचते हैं, क्या वो रो रही है? जिससे वो ऑकवर्ड होके सीधे बैठ जाते हैं और युआन चू रोते हुए डैड डैड कह रही होती है। यंग मास्टर ऑकवर्डली खांसते हुए कहते हैं, ऐसे मोमेंट में मुझे उसे कंफर्ट देना चाहिए। वो उससे कहते हैं, चिंता मत करो, मेरे आदमी तुम्हारे डैड से मिले हैं, वो जल्दी ही उन्हें लेकर यहाँ आ जाएंगे। यह सुनकर युआनचू खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, सुनकर अच्छा लगा कि डैड ठीक है, आपका शुक्रिया। लेकिन आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? यंग मास्टर भी सोचने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, मैं इसकी मदद क्यों कर रहा हूँ? मैं वह कुछ जवाब नहीं दे पाता और युआनचू को अपने मन में देखकर सोचता है, वह बहुत घायल हो गई है और उसका बहुत सारा खून भी बह गया है। यह एक चमत्कार है कि वह अब तक टिकने में कामयाब रही है। वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और फिर पीछे करते हुए कहता है, तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। तभी उसकी नज़र टेबल पे रखे कुछ पेपर्स पे जाती है जिसमें युआनचू का बायोडाटा होता है। यंग मास्टर अपने मन में सोचता है, मैं पहले ही उसे हॉस्पिटल लाकर उस पर एहसान कर चुका हूँ, उसके बारे में सोचना बंद करो। वह वह अपने सर को ज़ोर से हिलाते हुए कहता है, मेरे दिमाग से निकल जाओ। तभी उनके फ़ोन की घंटी बजती है और वो कहते हैं, ये क्या है? वह फ़ोन रिसीव करते हैं जहां उनका मैनेजर कह रहा होता है, यंग मास्टर, उस लड़की की सर्जरी हो चुकी है, क्या वह अब भी बेहोश है? यंग मास्टर बहुत अजीब सा जवाब देते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। फ़ोन रखने के बाद यंग मास्टर कहते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये मैंने अभी अभी क्या कहा?
हमें साइड में उनके मैनेजर के थॉट्स को दिखाया जाता है, जो अपने मन में सोचता है, कोल्ड यंग मास्टर। यह कभी भी नहीं मानेंगे कि उन्होंने जो सोचा है बिल्कुल उसका उल्टा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का फोर्थ पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ा आप लोगों का, उसमें आप लोगों ने कहा है कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूँ। तो थैंक यू सो मच कि आप मुझे सपोर्ट कर, इससे मुझे आगे के पार्ट को बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया है। मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है और मैं एक नई एक्सप्लेनर भी हूँ, इसलिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। और जल्दी ही मैं इसके अगले पार्ट को भी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।